चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट दिया है रिलेशन आर इन द सेट A 1 2 3 13 14। डिटरमाइन इसको हमें बताना है। जैसे हमारा रिलेशन दिया है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास दिया गया है जैसे कि यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 1 2 3 करके दिया है, तो x का वैल्यू सही है। अगर हम y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइज बाई 1 करेंगे तो हमारा 3 होगा। वैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई फिर यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 6 होगा। जो हमारा रिलेशन बनेगा यहाँ पे हमारा रिलेशन बनेगा, यहाँ पे हमने 1 पुट किया था, यहाँ पे 1,3 बनेगा। फिर 2 पुट किया था 2,6 बनेगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 3,9 बनेगा। ऐसे डॉटेड हमारे रिलेशंस बनेंगे। तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों को चेक करके बताना है। तो देखिए हम कैसे बताएंगे इसको। जैसे फर्स्ट है हमारा, चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का रूल होता है A, B, B, C, होना चाहिए। A, B, C, मतलब कि जैसे हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये बिलोंग्स टू R हमारे होने चाहिए। अगर बिलोंग्स टू R होगा तभी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अगर बिलोंग्स टू R नहीं है तो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, ये नॉट बिलोंग्स टू R है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये हमारा नाइदर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं क्या है। हमारा दूसरा दिया है सिमेट्रिक। दूसरा हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सा रूल फॉलो करता है, A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। उसके बाद दिया है B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जैसे कि 1, हमारा यहाँ पे A, B 1, 3 बिलोंग्स टू R है हमारा। फिर B, A बोला है, यानी कि हमारा हो जाएगा तो 3, A बिलोंग्स टू R। यहाँ पे हमारा 1, 3 बिलोंग्स टू R है, और 3, 1 हमारा कहीं पर भी बिलोंग्स टू R नहीं है। तो ये हमारा नॉर सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हमारा नॉर सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या है हमारा। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए कौन सा रूल फॉलो करता है, A, B बिलोंग्स टू R होने चाहिए, और B, C बिलोंग्स टू R होने चाहिए, और A, C भी बिलोंग्स टू R हमारे होने चाहिए। जैसे कि A, यानी कि 1, 3 बिलोंग्स टू R, हमारा 1, 3 बिलोंग्स टू R है। फिर उसके बाद देखिए 3, 9 बिलोंग्स टू R, ये भी हमारा 3, 9 बिलोंग्स टू R। देखिए यहाँ पे 1, 3 भी बिलोंग्स टू R है, 3, 9 भी बिलोंग्स टू R है। तो फिर इसके बाद A, C हमारा दिया है, यानी कि हमारा 1, 9 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। हमारा 1, 9 बिलोंग्स टू कहीं पर भी नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। तो इसलिए भी हमारा ये भी क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा। ये भी हमारा नॉट ट्रांजिटिव होगा। यकीन है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमें कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है हमारा रिलेशन इन द सेट एंड ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एस। हमें बताना है नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा। जैसे यहाँ पे दिया गया है आर इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। हमारे पास जो दिया है एक्स के वैल्यूज 2 हैं, लेस देन 4 होंगे। जैसे हमारे पास है ए, कोई हमारे पास जैसे लीजिए सेट है
ए है हमारा 1,2,3, डॉट 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 ऐसे हमारे आगे तक हैं। जैसे कि इसमें से हमारा कोई अगर रिलेशन बन रहा है, जैसे हमारा रिलेशन होगा जैसे पे यहाँ पे दिया गया है y = x+5 है, यहाँ पे दिया गया है x+5। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हैं, जैसे देखिए 1 + 5 तो इक्वल टू हमारा 6 होगा। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे बनेगा 1,6 बनेगा। फिर यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे, जैसे कि देखिए 2 + 5 = 7 होगा। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2, हमारा 7 होगा, 2,7 होगा। फिर उसके बाद अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमारा 3,8 होगा। ऐसे डॉट 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 आगे तक हमारा बनता जाएगा। फिर उसके बाद बताना है हमें कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों बताना है। तो पहला हमारा देखिए कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बताना है हमारा कौन है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का रूल क्या होता है, 1,A, B, C, बिलोंग्स टू R हमारे होने चाहिए। जैसे A, का मतलब है हमारा 1,1, B, का B मतलब 2,2, C का 3,3 बिलोंग्स टू R हमारे होने चाहिए। ऐसा हमारा रिलेशन में कहीं भी नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ऐसा हमारा रिलेशन में कहीं भी नहीं है। 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू R नहीं है। तो इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू R है। तो इसे हम बोल सकते हैं नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये हमारा नाइदर रिफ्लेक्सिव होगा। और दूसरा क्या है हमारा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चलिए देखते हैं क्या होगा हमारा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारा A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। फिर उसके बाद B, A बिलोंग्स टू हमारे R होने चाहिए। तो हमारा A क्या है, 1,6 है, बिलोंग्स टू R, ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है यहाँ से। फिर हमारा B, A है, यानी कि 6,1 बिलोंग्स टू R, ये हमारा रिलेशन में कहीं भी नहीं बिलोंग्स कर रहा है। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। ये हमारा क्या होगा, नॉर सिमेट्रिक होगा। ये हमारा क्या होगा, ये नॉर सिमेट्रिक होगा। और हमारा थर्ड क्या है देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है आप जानते हैं। ट्रांजिटिव कौन सा रूल फॉलो करता है हमारा, A, B बिलोंग्स टू R होने चाहिए, और B, C बिलोंग्स टू R होने चाहिए, और A, C बिलोंग्स टू R होने चाहिए। जैसे कि A, B का मतलब 1, C बिलोंग्स टू R होने चाहिए। ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है, 1,6 पहले से यहाँ पे देखिए बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे 1,6 बिलोंग्स कर रहा है। और B, C क्या है हमारा, जैसे C, 6,11 बिलोंग्स टू R है। जैसे कि यहाँ हमारा दिया गया है x+5, अगर हम यहाँ पे 6 करेंगे +5 करेंगे तो 6 + 5 क्या होगा, 11 होगा। तो ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है। फिर यहाँ पे A, C यानी कि 1,11 बिलोंग्स करना चाहिए R, तभी हमारा ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे 1,11 हमारा रिलेशन में कहीं नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R है। तो ये हमारा नॉर ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, ये हमारा नॉर ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ तक हमें यकीन है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड है, रिलेशन इन द सेट A 1 2 3 4 5 H दिया गया हमारा रिलेशन R = x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। जो हमारा y है वो x से हमारा डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास देखिए यहाँ पे सेट दिया गया है A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा दिया गया है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पे दिया गया है y इज डिविजिबल बाई x, हमारा जो y है x से डिविजिबल हो जाए। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा दिया है, जैसे हम रिलेशन देंगे तो यहाँ पे हमारा 1, 1
यानी कि 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद 2, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमारा 4, 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 5, 5 भी डिवाइड हो जाएगा। 6, 6 भी डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 2, 4 भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 ऊपर होगा, 2 नीचे होगा। 2 2 जा 4, 2 ऊपर हो जाएगा, हमारा 4 कट जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, 6 भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 1, 2 भी डिविजिबल हो जाएगा। ये हमारे रिलेशंस हैं। फिर इसके बाद हमें बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं क्या है। रिफ्लेक्सिव के हमारे रूल्स क्या हैं, A, B, B, C, बिलोंग्स टू R होने चाहिए। A, यानी 1, 1 और 2, उसके बाद 2, 2, 3, ये हमारे बिलोंग्स टू R होने चाहिए। यहाँ पे चलिए देखते हैं। 1, 1 बिलोंग्स टू R है, 2, 2 बिलोंग्स टू R है, 3, 3 बिलोंग्स टू R है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। और सेकंड क्या है, सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या होता है, हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में सिमेट्री के भी रूल्स क्या हैं। सिमेट्रिक्स के रूल हैं A, B बिलोंग्स टू R होने चाहिए और B, A भी बिलोंग्स टू हमारे R होने चाहिए। जैसे कि A, B यानी कि 2, 4 होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 2, 4 A, B बिलोंग्स टू R, ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है। उसके बाद B, यानी कि 4, 2 भी बिलोंग्स टू R होने चाहिए हमारे। ये हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन में कहीं नहीं कर रहा है, तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू R होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे नॉर सिमेट्रिक, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव के नियम क्या होते हैं, आइए जानते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, A, B होता है हमारा। फिर उसके बाद B, C होता है। उसके बाद A, C होता है, बिलोंग्स टू हमारे R होने चाहिए। ये हमारे रिलेशन से बिलोंग्स करने चाहिए। A, B यानी कि हमारा 1, 2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। उसके बाद 2, 4 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। फिर उसके बाद 1, 4 बिलोंग्स टू R होने चाहिए। इसका मतलब हमारा 1, 2 जो है, यहाँ पे देखिए 1, 2 बिलोंग्स कर रहा है। फिर उसके बाद 2, 4 है, 2, 4 भी यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है। 1, 4 है, यहाँ पे 1, 4 हमारा बिलोंग्स कर रहा है, देखिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये भी हमारा ट्रांजिटिव होगा, यानी कि 1 से 4 हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ये बिलोंग्स कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यकीन है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन, एक्सरसाइज 1.1। हमारा फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमारा फर्स्ट का फोर्थ है, relation are in the set Z of all integers defined as r x, y such that x minus y is an integer। हमें इंटीजर क्या क्या है, जैसे हमारे पास एक सेट है a इक्वल टू 0, ±1 है। फिर उसके बाद है हमारा +-2, +-3, उसके बाद +-4, ऐसे डॉट 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 करके हमारे आगे तक इंटीजर्स हैं। हमारा जो रिलेशन होगा, रिलेशन हमारा क्या होगा, 0, 0 भी हो सकता है हमारा। उसके बाद 1, 1 भी हो सकता है। फिर यहाँ पे 2, 1, हमारा 2 भी हो सकता है। 2, 2 हो सकता है हमारा। फिर उसके बाद -1, -1 हो सकता है। उसके बाद -2, -2 हो सकता है हमारा। उसके बाद 2, 1 भी हो सकता है। उसके बाद हमारा 2, 3 भी हमारा इंटीजर्स हो सकते हैं। ये सब हमारे रियल नंबर्स हैं, ये हमारा रियल से नंबर्स हैं।
तो इसमें हमें बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है। तो हम पहला देखते हैं क्या हमारा रिफ्लेक्सिव। हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, हमारा रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए होता है, बी कॉमा बी होता है, सी कॉमा सी होता है। यानी कि ए कॉमा ए का 0 होना चाहिए, उसके बाद 1 होना चाहिए, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यह हमारा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमारे जैसे 0 यहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है, 1 बिलोंग्स कर रहा है, 2 बिलोंग्स कर रहे हैं। तो हमारा बिलोंग्स कर रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। और सेकंड क्या है हमारा सिमेट्रिक है। सेकंड हम सिमेट्रिक देखते हैं क्या है। सिमेट्रिक हमारा होता है ए कॉमा बी होता है, हमारा ए कॉमा बी होता है, उसके बाद बी कॉमा ए होता है। इसमें बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए। ए कॉमा बी यानी हमारा 1, 2 होना चाहिए, फिर बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, उसके बाद हमारा 2, 1 होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारे बिलोंग्स हो रहे हैं रियल नंबर से। तो यहाँ पे 1/1, 2 भी हमारा बिलोंग्स से, 2, 1 भी हमारा बिलोंग्स से, यानी कि हमारा 2 - 1 करेंगे तो -1 आएगा, ये भी हमारा इंटीजर है। फिर 1 - 2 करेंगे, ये भी माइनस में आएगा, ये भी हमारा इंटीजर है। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। थर्ड हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव में हमारा ए कॉमा बी होना चाहिए, बी कॉमा सी होना चाहिए, और ए कॉमा सी भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, आर से बिलोंग्स होना चाहिए रियल नंबर से। तो ए कॉमा बी यानी हमारा 1, 2 भी होना चाहिए, उसके बाद 1, 3 होना चाहिए। फिर यहाँ पे ए कॉमा सी यानी कि हमारा 2, 3 होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है, 1, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, 1, 3 भी बिलोंग्स कर रहा है, और 2, 3 भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसे भी हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं। आपको पता है अगर हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर आए तो हमें कहना क्या है, ये हमारा अगर तीनों सेम हो, सभी लाई करते हो, तो इसको हमने कहा था, इंट्रोडक्शन हमारा वीडियो देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन में बोला था, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर हमारा तीनों सेटिस्फाई हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हमें लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को देखिएगा वो दोबारा से, फिर उसके बाद कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।